हाल ही में संपन्न जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिनमें रेट रेशनलाइजेशन से लेकर ईज ऑफ कंप्लायंस भी शामिल थी। अब जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के अंतर्गत सीबीआईसी द्वारा 5 जुलाई 2022 को कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं। आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इन नोटिफिकेशंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 4 की लेट फीस वेवर को 30 जून से बढ़ाकर 28 जुलाई कर दिया गया है। तो अगर आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 4 फाइल नहीं की है तो अब ये रिटर्न आप 28 जुलाई तक भरकर लेट फीस के वेवर का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी अप्रैल टू जून 2022 के लिए CMP 08 की टाइम लिमिट भी 18 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इन दो महत्वपूर्ण डेट एक्सटेंशंस के बाद अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चेंजेस की जो इन नोटिफिकेशंस में नोटिफाई किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव रूल 21 कैपिटल A में किया गया है, जिसके अनुसार यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है लेकिन अभी जीएसटी ऑफिसर द्वारा कैंसिल नहीं किया गया है तो सभी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल होने पर सस्पेंशन ऑटोमेटिकली रिवोक्ड माना जाएगा। अब तक पोर्टल पर यह देखा गया था कि सभी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर देने पर भी सस्पेंशन रिवोक नहीं होता था और इस संबंध में पोर्टल पर भी जीएसटी ऑफिसर को रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन की एप्लीकेशन लगाने की ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह रूल 87 में एक नया सब रूल 14 जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत सेम पैन नंबर में एक से ज्यादा जीएसटी नंबर होने पर ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन अपने किसी भी जीएसटी नंबर में ई कैश लेजर का बैलेंस अपने दूसरे जीएसटी नंबर में ट्रांसफर कर सकता है, चाहे ई कैश लेजर में ये बैलेंस किसी भी हेड जैसे टैक्स, इंटरेस्ट या फीस ही क्यों ना हो। अब तक PMT 09 भरकर केवल सेम जीएसटी नंबर में ही ये अमाउंट एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर किया जा सकता था। एक साथ 2017 से एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट रूल 88 में किया गया है और एक नया रूल 88 भी इंसर्ट किया गया है, जिसमें सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसके बारे में क्लैरिफाई करते हुए मैनर ऑफ कंप्यूटेशन बताया गया है। इस रूल में कहा गया है कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में इंटरेस्ट कैश लेजर के थ्रू सेट ऑफ वाले अमाउंट पर ही लगेगा उन केसेस में जहां पर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है और टैक्स का सेट ऑफ ई कैश लेजर से ही हुआ था। इसके साथ ही ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इंटरेस्ट डिलेड पीरियड तक का कैलकुलेट किया जाएगा, यानी ड्यू डेट से लेकर जिस डेट को सेट ऑफ हुआ है या जिस डेट को कैश लेजर से कैश का पेमेंट हुआ है उस डेट तक का ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में जो इंटरेस्ट ITC रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड करने पर लगता है उसके संबंध में भी इस रूल में बताया गया है कि इन केसेस में रॉन्गली अवेल्ड ITC को यूटिलाइज्ड करने से लेकर जब तक रिवर्सल किया गया है वहां तक कैलकुलेट किया जाएगा। यानी सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 के अंतर्गत जो इंटरेस्ट आपका लगेगा वो रॉन्गली अवेल्ड ITC को यूटिलाइज करने की डेट से लेकर और ITC का एक्चुअल रिवर्सल होने की डेट तक का ही लगाया जाएगा। इसके बारे में सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में कुछ एक्सप्लेनेशन भी जोड़े गए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि रॉन्गली अवेल्ड ITC को यूटिलाइज कब माना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण चेंज जीएसटीआर 3B में प्रस्तावित है, जिसमें टेबल 3.1 के बाद एक न्यू टेबल 3.1.1 इंसर्ट करके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा पेएबल टैक्स को डिक्लेयर करने का कॉलम बनाया गया है। इससे पहले 3B में यह कॉलम नहीं होता था, लेकिन अब यह कॉलम बनाकर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अपने सेक्शन 9(5) के अंतर्गत जो टैक्स पेएबल उनके द्वारा होता है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई टैक्सेबल सप्लाई की है जिस पर सेक्शन 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना था, तो इस प्रकार की सप्लाईज को भी इसी कॉलम में डिक्लेयर करना होगा। यानी अगर आपके किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के केस में ई कॉमर्स की सप्लाई भी इंक्लूड है तो सेक्शन और जिस सप्लाई पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स देना था तो उसे भी इस कॉलम 3.1.1 में डिक्लेयर किया जा सकेगा। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जीएसटीआर 9 और 9C में भी किए गए हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 में दी गई है।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब तक HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑप्शनल होता था, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में GSTR 9 में टेबल नंबर 17 में अमेंडमेंट करके ये प्रोवाइड किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 5 करोड़ से ऊपर एनुअल टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए 6 डिजिट तक का HSN कोड अपनी आउटवर्ड सप्लाई में देना मैंडेटरी होगा। यानी GSTR 9 की टेबल नंबर 17 में अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आउटवर्ड सप्लाई पर 6 डिजिट तक का HSN कोड फाइनेंशियल ईयर 21-22 के 9 में फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके साथ ही टर्नओवर अप टू 5 करोड़ के केस में, यानी 5 करोड़ से कम तक के सभी टर्नओवर के केसेस में B2B सप्लाईज होने पर ही 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड मेंशन करना होगा। यानी अब इस संबंध में कोई भी फर्दर एग्जाम्पशन नहीं दी गई है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 से GSTR 9 फाइल करते वक्त आपको आउटवर्ड सप्लाई का HSN कोड मेंशन करना अनिवार्य होगा डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। सिर्फ बिलो 5 करोड़ एनुअल टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स B2B सप्लाईज के केस में 4 डिजिट तक का HSN कोड मेंशन कर सकेंगे। टेबल 18 की जो HSN कोड इन केस ऑफ इनवर्स सप्लाई का कॉलम है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी ऑप्शनल रखा गया है। यानी HSN कोड फॉर इनवर्स सप्लाई फाइनेंशियल ईयर 21-22 के 9 में देना कंपलसरी नहीं है। तो ये थी नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 और 5 जुलाई 2022 को इशू किए गए CBIC द्वारा इशू किए गए विभिन्न नोटिफिकेशंस की अपडेट। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स, डिस्कशंस, क्वेरी सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए द टैक्स एक्सप्रेस बाय अभिषेक गोयल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।